Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Radha Madhava Radhe Jaya Radha Yamuna Tira Manachari
बिहारी कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेव 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 हरि नाम संकीर्तन की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मेरी बात बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण आप सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम स्कंद 1 अध्याय 7 और श्लोक नंबर 45 द्रोण पुत्र को दंड के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आज श्लोक नंबर 45 से आगे चलेंगे। स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्धं पत्न्यास्ते नानभगाद्भिर्सुकृपि स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोऽर्धं पदन्यास्ते नानुवागधीरसुकृतिः स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते
तस्यात्मनोऽर्थं पत्यास्ते अन्वगाधीषु कृपि। बोलिए स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्धते तस्या आत्मनो अर्धम पतन्यास्ते नान्वगाधीषु गाधीर्षु कृपि स वह केशः निश्चय ही भगवान स्वामी द्रोणाचार्य प्रजारूपेण अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में वर्धते उपस्थित है तस्य उनके आत्मनः शरीर अर्धम आधा पत्नी आस्ते जीवित है नहीं अनुगमन किया विश्व पुत्रवती कृपाचार्य की बहन अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। हरे कृष्णा। की जय। द्रोणाचार्य की पत्नी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पति प्राणी स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वर्ण कर सकती है, लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अर्थात हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानव द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा का वध न करने हेतु द्रौपदी का यही तर्क था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वधामह्यं ददाति सम्पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयोगपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवश्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परमं चैतं कृष्णं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्री हरिप्रिय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोस्वे नमः।
ओम ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुदाय विष्णुदाय भूतसिंह गोपाल विष्णु गोस्वामी नामने प्रभुपाद शिष्यात्म का शक्ति च प्रचारं कृत्वां साधु भगवत्पदायते नमः। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर द्रोण पुत्र को दंड के बारे में चर्चा हो रही है। स्कंद 1 अध्याय 7 श्लोक नंबर 45। तो द्रोणाचार्य के अश्वत्थामा पुत्र होने का तो उनके मरने पर द्रोणाचार्य की पत्नी थी, उसको क्षति नहीं होना पड़ा। और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा है, उसके द्वारा पांडवों के 5 जो पुत्र हैं उनके सोते हुए समय उनकी हत्या कर देने के कारण पांडवों द्वारा द्रोणाचार्य को जो उसके माथे में मणि थी उसको निकालकर उसे दंड दिया जाता है ताकि वो भविष्य में उसके दर्द को सहते हुए पीड़ा। क्योंकि अश्वत्थामा बताया जाता है कि अमर हैं और आज तक वो उस मणि जो उसके मस्तक में थी निकाल कर पीड़ा सहन कर रहा है। और कई लोग कहते हैं कि यही ब्रह्म सरोवर के आसपास या कुरुक्षेत्र जो 48 कोष है यही वो घूमता रहता है। कभी कभी कुछ लोगों को दर्शन भी बताया जाता देते हैं, वो लोगों से अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए बर्फ मांगते हैं, तो अपने जख्म पर बर्फ लगाने के लिए। तो पांडवों द्वारा द्रोणपुत्र को दंड दिया जाता है यहाँ पर ना। तद धर्मज्ञ महाभाग भवादि भवगौरवं कुलम विजयं नार्हति प्राप्तुं पूज्यं वंध्यं अभीक्षणसः। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपना दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सभ्य व्यक्ति को ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। मारोदिदस्य जने गौतमी पति देवता यथा अहम मित्र सार्तारोदिम्याश्रुमुखी नुः। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूं, कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना पड़े। कौन बोल रहा है? माता द्रौपदी बोल रही है अपनी पत्नियों को।
कि जो द्रोणाचार्य हैं वो हमारे पूज्य हैं, और उसकी जो पत्नी है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तो अपने पुत्रों के वियोग में रोना पड़ रहा है और वो भी मेरी तरह ना रो, उसकी भी आंखों में मेरी तरह कभी आंसू न हो, इसलिए इसको मार करना, इसकी कोई दूसरी यात्रा दी जाए। अपने पतियों से प्रार्थना करिए। करुणामयी उत्तम नारी होने का श्रीमती द्रौपदी माता की भावना और द्रोणाचार्य की पत्नी की प्रतिष्ठा पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संतति विहीन हो। यही कोपितम ब्रह्म कुलम राजन्य रजित आत्मभि तत्कुलम पद्य हत्यासु सानुबंधम स्वच अर्पितम। हरे कृष्णा। समाज का यदि इंद्रिय तिथि निर्कुंश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल का अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। यदि इंद्रिय तृप्ति में निर्कुंश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति या समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रितों वर्णों द्वारा यथा राजसी व्यापारी वर्ग श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता था। उवाचः धर्मं न्यायं सकरुणं निर्वैलिकं समं महत राजा धर्म सुतो राज्ञः प्रतन्यानंद दचो द्विजः। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, द्रौपदी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्याय उचित गौरवशाली दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के वचनों का समर्थन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे, छोड़ दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करें। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनुर्विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित नहीं होगा। द्रोणाचार्य के अर्धांगिनी के साथ करुणापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही करुणा है। द्रौपदी के ये वचन निष्कपट हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से सोच समझ कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर इंसान में क्रोध है तो उस समय कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे नुकसान हो। जब क्रोध शांत हो जाए तो ठंडे मन से उसको सोचकर ही अगले कार्य करना चाहिए। क्रोध में किया हुआ कार्य नुकसानदायक है। क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभव के आधार पर यह कहा, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। अगर पीड़ा कौन समझ सकती है? जिसके एक पुत्र हो, जो पुत्रवती हो। बांझ को क्या पता पुत्र की पीड़ा क्या होती है।
द्रौपदी स्वयं माता थी, पुत्रों की माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था, यह उसके गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। नकुलः सदेवश्च युधानो धनञ्जयः भगवान देव की पुत्रो ये चान्ययाश्च योषितः। नकुल तथा सहदेव सात्यकी अर्जुन देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण तथा इष्टों एवं अन्य व्यक्तियों ने एक स्वर से राजा से सहमति व्यक्त की। तत्र हम अर्षितो भीमस्तस्य श्रेयान् प्रहासवितः न भर्तुर्नात्मन् आश्चर्यते यो अहं सुप्तान् शिशून् वृथा। लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोसमय था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की, जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। निसम्य भीम गतितम द्रौपदाश्च चतुर्भुजः आलोक्य वद्रम चक्षुरी महाहस्नभि। भीम द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानव मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण की दो भुजाएं थी, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, उसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी, क्योंकि वो गुरुपुत्र थे और एक ब्राह्मण भी थे। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु श्री भगवान ने दो और भुजाएं प्रकट की। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण दो भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके श्री नारायण रूप में वे चार भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने श्री नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक से ऊपर बहुत ऊपर है। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो सैकड़ों भुजाएं वाले बन सकते हैं, अनेक भुजाएं बना सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव तो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर चार भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का भार स्वेच्छा से अपने पर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। श्री भगवान उवाचः ब्रह्मा बंधो न हन्तव्य आदताय वरदान मय्यवो भयामाना मामनातं परिपाहो नमशासनं कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत् शान्तिर्यथा प्रियं च भीमसेनस्य पुञ्चालस्य मामेव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किसी ब्रह्मा बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सभी आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए।
तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीष्मसेन द्वारा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। अर्जुन असमंजस में था, क्योंकि विभिन्न शास्त्रों में से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रमाण के अनुसार अश्वत्थामा का वध होना था और उसे जीवन दान भी मिलना था। ब्रह्मा बंधु या ब्राह्मण के निकम्मे पुत्र के रूप में अश्वत्थामा वैद्य नहीं था, किंतु साथ ही वह आतताई भी था। मनु द्वारा निर्दिष्ट मत के अनुसार आतताई, यद्यपि वह ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण के अयोग्य पुत्र का क्या कहना, वध्य होता है। द्रोणाचार्य निसंदेह असत्यनिष्ठ ब्राह्मण थे, लेकिन युद्ध में भाग लेने पर वे मारे गए। पर अश्वत्थामा आतताई होकर भी बिना किसी अस्त्र के खड़ा था। नियम इस प्रकार का है, यदि आतताई अस्त्र रहित या रथहीन हो तो उसका वध नहीं किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सब अर्जुन की उलझने थी। इनके अतिरिक्त अर्जुन को अपने उस वचन का पालन करना था जिसे उसने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए दिया था, और उसे भीम तथा श्री भगवान को भी संतुष्ट करना था, जिन्होंने अश्वत्थामा के वध की सलाह दी थी। अर्जुन दुविधा में पड़ गया और भगवान श्री कृष्ण ने इसका समाधान निकाला। श्रुतवाच अर्जुन सहसाख्यारेरागमतासिनामणिं सहार मूर्धन्यं द्विजस्य सह ऊर्ध्वम्। उसी समय अर्जुन श्री भगवान की विरोधाभासी आज्ञा का उद्देश्य समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार उठाई और अश्वत्थामा के शीर्ष से केश तथा मणि दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, पृथक कर दिया। विभिन्न व्यक्तियों के परस्पर विरोधी आदेशों का पालन करना असंभव होता है। अतएव अर्जुन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मध्यम मार्ग ढूंढ निकाला और उसने अश्वत्थामा के शीर्ष से मणि पृथक कर दी। यह उसका सिर काटने जैसा ही था, फिर भी व्यवहारिक रूप से उसकी जान बची रही। यहाँ पर अश्वत्थामा को द्विज कहा गया है। निसंदेह वह द्विज था, लेकिन वह अपने पद से गिर चुका था, जिसे उसे उचित दंड मिला। विमुच्य रचनाबद्धं बालहत्या अप्रभं तेषा मणिनाहिनं शिवरानिर्याप्यत्। बाल हत्या के कारण वह पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर उसकी शक्ति और भी कम हो गई। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर निकाल दिया गया, उसको आजाद कर दिया गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन की समझदारी द्वारा मानित होकर अश्वत्थामा एक ही साथ मारा भी गया और नहीं भी मारा गया, उसे अपमानित करके छोड़ दिया गया। वप्नं दविनादानं स्थानानि यापनं तथा एषा हि ब्रह्म बंधुना वदो नान्योस्ति दैहिका। उसके सिर के बाल मुड़ना, उसे संपदाहीन करना तो उसे घर से भगा देना, यह है ब्रह्मा बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है, मतलब उसको अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्ण स्वनाम वृत्तानां यत्कृत्यं चकुर वर्णादिकं। तत्पश्चात शोक स्तब्ध पांडुपुत्रों तथा द्रौपदी ने स्वजनों के शव को समुचित संस्कार किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय।